बिहार चुनाव के ऐन अभी सेनाएं सज्जित हो रही हैं, मैदान में धूल उड़ने ही वाली है, घोड़े खुर पटक रहे हैं, हाथी चिढ़ाड़ रहे हैं, पैदल अपने भाले बर्छे संभाल रहे हैं, कवच पहन रहे हैं और सेनाएं अभी आमने सामने आकर डटी भी नहीं है कि बिहार चुनाव के ऐन बीच एक बड़ा धमाका हो गया। बड़ा धमाका ये हुआ कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में, जिसको आईआरसीटीसी स्कैम भी कहते हैं और जिसे हमारे बचोल के एक विधायक जी हैं, नहीं एक विधायक जी हैं दरभंगा के, बचोल जी, वो लैंड फॉर जॉब का उच्चारण कुछ ऐसे मजेदार शब्द से करते हैं जिसका उच्चारण कुछ कुछ दंड से मिलता है, और अब वो जान के ऐसा करते हैं या उनकी आंचलिकता का प्रभाव है, ये वो जाने। लेकिन देखिए बिहार बिहार में शिक्षा का स्तर जो है उसके हिसाब से ये माना जाना चाहिए कि गलती हो जाती है। तो गलती हो जाती जानबूझ है, के नहीं। लेकिन आप ये जाने कि सामाजिक न्याय के अग्रदूत, दलितों के समुद्धारक, शोषितों के सहायक, वंचितों के त्राता, मसीहा 21वीं सदी में शोषितों, दलितों, वंचितों के एकमात्र आशा की लौ, तारणहार तारणहार, श्रीमान 1,08,000, चारा चोर जी और उनका पूरा परिवार इस मामले में भी आरोप तय कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उन पर मुकदमा चलेगा और उसके बाद सजा होगी या जो भी। कोर्ट ने पूछा लालू प्रसाद यादव जी से, आप दोषी हैं या नहीं? आपने फिल्मों में देखा होगा, इसे प्लीड करना कहते हैं। और तब अभियुक्त बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं या मैं दोषी हूं। अगर पहले ही कुछ समझौता पहुंच जाता है कि भाई तुम दोषी मान के और इतनी कम सजा दे देंगे, इसमें कई बार कट भी जाता है, क्या कटता है वो आप लोग समझदार हैं, लेकिन कई बार इसमें सेटिंग भी हो जाती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक ही रट लगाई रखी, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। राजमाता राबड़ी देवी ने कहा घोटाला फुटाला हम कुछ जानबे न करते हैं, और उन्होंने सही भी कहा। और तेजस्वी जी भी इस मामले में, उन पर भी आरोप तय कर दिए गए हैं। और आरोप क्या क्या है कि रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया, भ्रष्टाचार, साजिश और पद का दुरुपयोग, ये भी आरोप है। पुरी और रांची के बीएनआर होटलों के रखाव का जो ठेका दिया गया उसमें गड़बड़ी। कोर्ट ने ये कहा है, कोट अनकोट, साजिश लालू यादव की जानकारी में रखी गई। एंडी ब्रो है हमारे साथ और उनसे पहला सवाल, भाई साहब कांग्रेस इसी दिन का इंतजार कर रही थी और इसीलिए वह तेजस्वी को सीएम फेस नहीं बना रही थी, और आज मोल भाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया और आप जैसे मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग खुश तो बहुत हो गए तुम। देखिए थोड़ी खुशी तो होती है, थोड़ी खुशी इसलिए होती है क्योंकि अपने सहयोगियों के बीच भी अगर राजद की पोजीशन कमजोर होती है तो उससे अल्टीमेटली बिहार की जनता को फायदा होता है। तो राजद की पोजीशन कमजोर हो, राजद बिल्कुल खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ये बिहार के भले के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं कि भाई ये नौकरी देने में, रेलवे की जमीन की नौकरी देने में कैसे जमीनें लिखवा ली गई थी, तो अभी जो ये वादा कर रहे हैं, लोगों को ये भी अब समझना होगा कि अभी जो ये वादा कर रहे हैं कि हर घर में पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी देंगे, तो पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी के बदले में क्या लिखवा लेंगे वो भी समझ जाइए। तो मकान वकान जो है वो अगर आप लालू यादव परिवार के नाम लिख देने के लिए तैयार हों तो जरूर शौक पूरा कीजिए। लालू यादव को चुन करके लेकर के आइए, तेजस्वी यादव को चुन करके लेकर के आइए। लैंड फॉर जॉब स्कैम पर उन पर अभी जो मुकदमा चलना शुरू हुआ है, तब उसको वास्तविकता में चरितार्थ होता हुआ देखिए। पकड़ के अचानक आपके घर पे 4 राजद कार्यकर्ता आएंगे, अबे एक को सरकारी नौकर ना है तोरा घर में रे, ऐसे कैसे, चल
कॉलर से पकड़ के आपके सुपुत्र को घसीट के ले जाया जाएगा और उसको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अब सरकारी नौकरी के बदले में आपसे जो जमीन लिखवा ली जाएगी वो अलग, उसके बारे लेकिन में गुरु बात। ये बताइए, लेकिन गुरु ये बताइए, थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं। बिहार के क्षेत्रफल का वो जो हेक्टेयर में, उसको मैंने बीघे में बदलवाया है अपने एआई सहायक से कह के, तो वो लगभग 2.82 करोड़ बीघा है। अब 2 करोड़ परिवार है महाराज, कम से कम 2 से 3 करोड़ में कुछ भी कहा जा सकता है। तो इतने परिवार हैं तो फिर इतनी जमीन कहाँ से आएगी? एक अरे तो पद के आप लिए तो सबसे भाई पहले साहब ये लोग। बताइए कि हर परिवार को एक एक बीघा जमीन दे देने में दिक्कत क्या है? जितनी आबादी उतना हक, हर परिवार को तो एक एक माने बीघा जमीन वो देंगे, भी सबको समाजवादी मिलनी बंटवारा चाहिए। कर दिया जाएगा। हाँ माने हाँ हर परिवार से जमीन भी छीन ली जाएगी जिसके हाँ पास 20 बीघा है, चलो सबको बांटो, तो उसे सबको एक छीने एक बिना बीघा दो। बांटिएगा कैसे? छीनना पड़ेगा ना, छीनना तो पड़ेगा बांटने के लिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि भूमियार वोटर जो है उस बेचारे का मन जो है वो बड़ा डोल रहा है, राजद की गोदी में कूद के किसी तरह बैठ जाए। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं राजद वाले, मन कर रहा क्यों? है भूमि वोटर का कि किसी तरह क्यों? जाके लॉलीपॉप भी चूस ले। लेकिन क्यों? समझिए, क्यों मामले कूद को जाए? समझिए, दिक्कत यही है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे ही जाकर के उधर बैठा तो जमीन लिखवा लेते हैं, तो भूमियार वोटर जो है बेचारा वो लॉलीपॉप लेने जा नहीं पा रहा है। मन उसका नहीं तो पूरा क्या है मल्टी ललचा कलर रहा है? लॉलीपॉप ले लेने का। नहीं तो क्या ललचा रहा है? क्या आरजेडी इस बार कितने भूमिहार कैंडिडेट दे रही है, या कितना देखिए आप उसने क्या आप लॉलीपॉप दे दिया है? नहीं नहीं, आप मजेदार चीजें जोड़िए, आप मजेदार चीजें ये जो नहीं जोड़ रहे हैं वो सब चीजें जोड़िए। जैसे देखिए अस्थावा नाम की एक सीट है, अस्थावा नाम की सीट जो है उसमें तकनीकी रूप से देखिए होता क्या था कि वहां से निर्दलीय जो होता था उम्मीदवार वही जीतता था। तो अब निर्दलीय उम्मीदवार जीतते जीतते क्या हुआ कि निर्दलीय उम्मीदवार से जीतते जीतते समता पार्टी पे बात आई। वही निर्दलीय उम्मीदवार जो था वो समता पार्टी का टिकट लेकर के जब उतरा तो वो जीत गया। फिर उस समता पार्टी वाले को हरा करके अब जितेंद्र बाबू आए। जितेंद्र बाबू आकर के बैठ तो गए हैं अस्थावा वाली सीट पे, कुर्मी वोट पे आकर के बैठ गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ जन सुराज वालों ने क्या किया है? तो जन सुराज वालों ने दूसरे कुर्मी नेता यानी आरसीपी सिंह की सुपुत्री को वहां से उतार दिया है। तो अब 4 बार से जीते हुए कुर्मी नेताजी के सामने समस्या ये है कि ऑपोजिट वाला कैंडिडेट भी कुर्मी ही है। अब इसमें आ जाते हैं अपने जो भूमिहार भाई हैं वो, भूमिहार भाई यहाँ पे कैसे आ जाते हैं? तो इस सीट पर पुराने जमाने में निर्दलीय उम्मीदवार जो शर्मा जी जीता करते थे 1990 में, वो थे भूमिहार। तो इस बार अगर आरजेडी अस्थावा सीट से भूमिहार कैंडिडेट को उतार देती है तो भूमिहार सबका तुष्टिकरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? होगा ना। तो अभी जो टिकट का फैसला नहीं हुआ है वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस तरह के बहुत से समीकरण जो है वो जोड़ जोड़ करके निकालने हैं। तो भूमिहार को वहां अस्थावा से अगर दे दिया जाए तो कुर्मी कुर्मी की लड़ाई में जीतना जो है वो राजद के लिए आसान हो जाएगा। राजद राजद के बी टीम की तरह काम कर जाएगी यहाँ पे आपकी जनसुराज पार्टी जो है और लता सिंह जो है, और इस तरह से जो है वो कुर्मी वोट कट जाएगा जितेंद्र बाबू का, और तो जीत जन जाएंगे कौन? सुराज तो जीत जाएंगे भूमिहार बाबू तो जन सुराज आरजेडी के ऐसे टिकट पे। कितनी जगहों और पर, भूमिहार ऐसी जन सुराज ऐसी ऐसी कितनी जगहों पर हम्म, बी टीम की तरह खेलेगी भाई? कहीं नहीं राजद, कहीं कांग्रेस, अकेले कहीं अकेले बीजेपी। देखिए, नहीं ये इल्जाम जो है आप अकेले जन सुराज पे मत लगाइए। बेचारा पीके नया है तो आप उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे, ये सही बात नहीं है। इस खेल में ये जो मजेदार खेल है, इस मजेदार खेल में सभी शामिल है। क्या है कि बिहार को बनाया गया है डेमोक्रेसी। आप जो डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी बिहार का भी था ही नहीं, बिहार था डेमोक्रेसी। यहाँ पे डमरू नेताजी बजाते हैं और जनता जो होती है वो बंदर की तरह ठुमके लगाती है। तो इस चीज को जब तक आप समझ नहीं लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, तब तक आपको यहाँ समझने में दिक्कत होगी। अब उदाहरण के तौर पे आप बांका की सीट देखिए। बांका से कौन है भाई? तो बांका से जदयू के एक नेताजी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनके सुपुत्र कौन है? तो उनके सुपुत्र हैं चाणक्य यादव। अब चाणक्य यादव क्या कर रहे हैं? तो चाणक्य यादव शामिल हो गए हैं जाकर के आरजेडी में। तो आप जब जदयू को वोट देंगे तो आप बाप को वोट देंगे, आप जब आरजेडी को वोट देंगे तो आप बेटे को जिताएंगे।
तो कहाँ जाएंगे? अच्छा चलिए, आप जो ये कि हार्ट बताइए चलते हैं। अगर नहीं नहीं नहीं, नहीं अब नहीं इसके सुनिए, यहाँ यही क्यों, अरे पहले जो ये कि हार्ट सुनिए, चलते हैं। अरे पहले ये सुनिए कि बीच हाँ, बीच में मुझे ये चाणक्य यादव मतलब बेचारे चाणक्य कहाँ होंगे। और ये देखिए जात लगातार लगता है, ब्राह्मणवाद का आरोप खुद लगता है, लेकिन अब यादव जी लोग चाणक्य नाम क्यों रखते हैं? अरे उनकी मर्जी है, ए, जो चाहे नाम एक रख तरफ सकते आप हैं। एक तरफ आप यूरेशिया भेजते हैं और दूसरी तरफ नहीं, हस्तियों के नहीं नाम नहीं, पर लोग तो अपने आपको यूरेशिया भेजा जाएगा ना, आपके नाम को रखेंगे कि नहीं वही रखेंगे इस वही बारे में तो कोई बात नहीं हुई है। सुनिए इस बारे में कोई बात हुई है? पहले सुनिए बताइए। हम सुनिए किसी हस्ती के नाम पर अगर नाम रखा जाता है तो वो कौन लोग रखते हैं? जो फैन होते हैं, राइट, जो उस हस्ती को लगभग पूजते हैं। भाई कल को अगर आप अपने बेटे का नाम गावस्कर रख रहे हैं या तेंदुलकर रख रहे हैं तो जाहिर है कि आप इस हद तक दीवानगी थी कि आपने उसका नाम रखना, राइट। और भाई तुम हम लोगों को तो कह रहे हो कि यूरेशिया भाग जाओ, तो बेचारा देखिए, चाणक्य तो हम ही लोग में से एक था। नहीं तो ये गालिब गालिब चालिब वाला जो मामला था ना, उसमें जैसे था कि कश्मीरी अरे तो पंडित जो चाणक्य तो है कश्मीरी, वो पुरुष भाग जाए, स्त्रियां जो है वो यहीं छोड़ अरे जाएं। तो चाणक्य यहाँ तो यहाँ पुरुष भी है मामला वही भाई। है, आप भाग जाइए, आपका नाम यहीं छोड़ जाइए, अरे नाम नहीं लिखना है। चाणक्य भी तो पुरुष है और इतिहास के मुताबिक आप लगभग मतलब कुरूप। चाणक्य भाग जाए, चाणक्य का नाम यहीं छोड़ जाए, मामला ये है। लेकिन खैर यादव जी से मुझे ये याद आया अच्छा कि खैर मुख्य चलिए, बात यहाँ यह यहाँ है। यहाँ का छोड़िए, चलिए डमरू की बात की है, तो डमरू एक बार फिर से बजा करके सुनिए देखते हैं, तो डमरू पहले बजाने के लिए नहीं ले चलते हैं जो कि नहीं 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 आप जाइएगा हारमोनियम लेके, उसके बाद आप चले आइए तुरंत कि यादव वोटर और लालू, क्योंकि इसको जल्दी हम लोग ज्यादा नहीं बतियाएंगे इस पर, पहले दे रहे हैं थोड़ा सा प्राथमिक मसाला तो दे ही दिया जाए अपने दर्शकों श्रोताओं को। भाई यादव जी लोग चाणक्य यादव तो रख ही रहे हैं, लेकिन लालू यादव के इस पूरे परिवार को इस तरह फंसाए जाने का कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये सब बताइएगा जरा। जोगिया देखिए, आके पहला बता दीजिए। 14% वोटर जो यादव है, ठीक है, उसके लिए मान के चला जाता है कि ये 14% वोटर जो है वो आरजेडी को ही वोट करेगा, लेकिन सच्चाई का इससे कोई लेना देना होता नहीं। होता क्या है कि एक जो 35 साल से 50-55 साल के उम्र के बीच का जो यादव वोटर होता है, उस यादव वोटर का जो हित होता है, आर्थिक हित, वो जुड़ा होता है ठेकेदारी लेने की वजह से स्थानीय नेताजी से, या और तरह के काम जो होते हैं उसकी वजह से स्थानीय नेताजी से जुड़ा हुआ होता है। तो वो दिखता है आपको कि 35 से 55 वाला यादव जो है वो आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि 55 से ऊपर 60 से ऊपर वाला जो एज ग्रुप हो जाता है, वो बुजुर्ग यादव वाला, तो वो बुजुर्ग यादव वाला जैसे उस ग्रुप में आप पहुंचिएगा तो वहां पे आप पाइएगा क्या होता है कि वो कहेगा हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो राजद का नेता सब देखिए रामचरितमानस के बारे में भी कुछ भी बोलने लगता है, बयान देने लगता है। आपको याद होगा जैसे कि रामचरितमानस के बारे में काफी बयान जो है वो एक उनके चंद्रशेखर यादव नाम के नेताजी हुआ करते थे, जो शिक्षा मंत्री थे बिहार में कुछ दिन। तो वो अजीब अजीब बयान दे रहे होते थे, तो उससे लंबे समय तक नाराजगी रही। यही सेम चीज फिर आपको 35 से नीचे मतलब युवा कैटेगरी का जो वोटर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये युवा कैटेगरी का जो वोटर है, यादव वोटर, अगेन ये फिर से कहता है मतलब 40% के आसपास का जो यादव, ये जो 14% है, इस 14% में से 40%, इतनी आबादी यादवों की जो है वो आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। कुछ तो वो धार्मिक कारणों से, और कुछ जो है वो अपने सामाजिक और आर्थिक कारणों से। जी। एक मिनट एक मिनट, एक चुटकुला सुना रहा हूँ। माननीय तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है, जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। एक महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार जय बिहारी। अब
देखिए इस देश में मतलब मैं बहुत घनघोर असंसदीय शब्द कहना चाहता हूँ, लेकिन कहूँगा नहीं। यूट्यूब है, मर्यादाएँ हैं, हम लोग तो नहीं कहते हैं। हालाँकि लोग तो गालियाँ भी बक रहे हैं। बेपनाह मूर्खताएँ हैं सर, और आप उस पर जब बात करेंगे तो लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई जघन्य बात कह दी है, बहुत बहुत बुरी बात कह दी है। जैसे अब ये तेजस्वी का ये ट्वीट क्या है, वह अपने घोटाले को बिहारियों के स्वाभिमान से जोड़ रहा है। जैसे एक बार चचा ने खुद इन्हीं प्रधान सेवक जी ने कहा था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक डीएनए ही खराब है, तो नीतीश चा ने उसको अपने बात से जोड़ते हुए और प्रधानमंत्री कार्यालय नख बाल पता नहीं क्या क्या, ये ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। और ऐसा कोई समाज, ऐसा रुग्ण समाज कैसे विकास का सोच भी सकता है? हम लोग तो सब रुग्ण हैं, मनोरोगी हैं। अगर इस तेजस्वी यादव के पीछे पूरा समाज है, एक अच्छी खासी संख्या है वोटर्स की, और ये थेथरई की इंतहा देखिए साहब, मतलब इसके खिलाफ हुआ है और 1 मिनट पहले इसने मतलब बाहर निकलते ही सबसे पहला ट्वीट इसने यही किया है। अद्भुत है। नहीं तो मैथिली की ये कहावत याद आबि गेल हमरा कि निर्लज्जा के कथी दिन में गाछ जन्म ले, तो कहलकै जे भैले ठाढ़े छाहर जी त छी, छाहर जी त छी। जी तो खैर वो जो हेहर वगैरह वाली कहावतें हैं उसको रहने देते हैं हम लोग। आप ऐसे जोड़िए, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे तो अभी अभी हमने कहा था कि बिहार में जो आप देखते हैं वो डेमोक्रेसी असल में है ही नहीं, वो डमरूक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे जो डमरू बजता है उस पे आप राजा साहब के एक बेटे के लिए वोट देंगे या दूसरे वोट बेटे के लिए वोट देंगे। अच्छा, इसमें जो उदाहरण, जो वाला उदाहरण हमने रोक दिया था उस समय, उस उदाहरण को एक बार हम आपको बता दें तो वो उदाहरण देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगा। ये जो दूसरा वाला उदाहरण होता है ये है जोकीहाट नाम की जगह पे। अब यहाँ पर एक बहुत ही कद्दावर मुस्लिम नेता जो थे, वो यहाँ पर जीतते थे। अब वो जीतने के बाद जो है वो, अब उनको साहब को मरे हुए गुजरे हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन उनके 2 सुपुत्र हैं। तो या तो आप वोट देंगे तो सरफराज को वोट देंगे, या फिर आप वोट देंगे तो शाहनवाज को वोट देंगे। तो मतलब यहाँ भी फिर से मामला वही है कि साला घी अगर गिरेगा भी तो थाली में ही गिरेगा, कहीं इधर-उधर नहीं गिर रहा है। मतलब फैमिली में ही है, इधर वोट दीजिएगा तो भी मेरे भाई को दे रहे हो, उधर वोट दे रहे हो तो भी मेरे ही भाई को दे रहे हो, 2 भाई हैं। नहीं, लेकिन इस बीच जनता के सच्चे नुमाइंदे होने का दावा करने वाले दूसरे गांधी, तीसरे जयप्रकाश, पांचवें नेल्सन मंडेला और 10वें कांशीराम श्री प्रशांत किशोर पांडे जी तो घूम घूम के कह रहे हैं कि हमारा पूरा मामला है भाई, हमने तो उनके एकदम उनके जनता के उनके बीच पूरे का आदमी उनके दिया उनके है। पूरे मामले को देखना है, उनके पूरे मामले को देखना है तो डमरूक्रेसी में एक डमरू और हम लोग एक बार फिर से बजाते हुए देख लेते हैं। ऐसा एक डमरू बजा है कर्पूरी ठाकुर जी की पोती के नाम पर। तो कर्पूरी ठाकुर जी के जो बड़े वाले पुत्र हैं, बड़े वाले सुपुत्र हैं, वो बड़े वाले सुपुत्र क्या करते हैं, वो जदयू कोटे पर केंद्रीय मंत्री हैं। यही कर रहे हैं ना, जदयू के कोटे से वो केंद्रीय मंत्री है। और विपक्षी पार्टी कौन होती है, विपक्षी पार्टी होती है जनसुराज। तो जनसुराज से कौन लड़ रहा है, तो जो छोटे वाले सुपुत्र हैं उनकी जो पुत्री है वो लड़ रही है जनसुराज के टिकट पे। तो मतलब आप या तो वोट देंगे तो एक साइड वोट देंगे तो ताऊ जी को वोट देंगे, और ताऊ जी को वोट अगर नहीं देंगे, उसके विपक्षी को वोट देने जाएंगे तो भतीजी को वोट देंगे। तो यहाँ तो फिर से डमरू बज गया, तो पक्ष में दीजिए तो भी मतलब जनता के पास नोटा के अलावा तो और कोई विकल्प ही नहीं बचा। वहां की जनता तो यही करे ना कि इधर दे रहे हैं तो भैया चाचा को दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं तो भतीजी को दे रहे हैं, तीसरे पार्टी को अगर देने गए तो उसमें भी वो भी साला मामा मौसा कुछ ना कुछ लग रहा होगा। तो ये जो डेमोक्रेसी चल रहा है बिहार में, ये कब तक चलता रहेगा, ये भी जनता को सोचना पड़ेगा। आप सबसे पहले ये सोचिए कि ऐसा अपराध कर्मी जो था वो मजे से चुनाव लड़ने के लिए जा रहा था, और उसके ऊपर अभी वो तो आरोप तय हो गए, तो चलिए इस पर बातचीत थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी वो भी थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। वरना ये आदमी चुनाव लड़ने जा रहा था, और कहीं गलती से अगर ये फैसला आने की उम्मीद ना होती तो इतने दिन में तो भाजपा से पहले ये लोग अपने टिकट विकट का बंटवारा करके और सब लोग अपने अपने जगह पे जा करके और वहां से अपने अपने वोटों की फसल काटने की तैयारी कर रहे होते।
वैसे मैं अपनी पीठ भी खुजा लूं, आनंद ब्रो, इसी व्यालोक वाणी पर हम लोगों ने ये चर्चा पहले ही कर दी थी कि अक्टूबर के माह में ये राहुल रेवेन्यू कोर्ट से ये फैसला आने वाला है और इस फैसले का बहुत गहरा असर पड़ेगा। देवियों सज्जनों, यहाँ से ये एक बार लगभग तय हो गया है कि एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है आज के इस फैसले के और बाद। इसमें 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 और भी चीजें जोड़ लीजिए। इसमें सिर्फ ये चीज हुई है ऐसा मत जोड़िए, एक दिन पहले ही जेपी की जयंती थी और जेपी की जयंती पर प्रधानमंत्री वहां से जो अपना ट्वीट कर रहे हैं या फिर एक्स पर जो वीडियो वगैरह जारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। यहाँ पटना में जो जेपी का आवास था वहां पर भाजपा के एक पुराने नेता पहुंच जाते हैं और उन्होंने लंबा पूरे दिन का उपवास करके दिन भर जो जेपी के दौर के कार्यकर्ता थे उनसे मिलना जुलना, उनको सम्मानित करना, किसी को शॉल, किसी को मोमेंटो वगैरह देना, ये सब कुछ दिन भर उन्होंने जारी रखा और ये सब कुछ वो दिन भर करते रहे और दिन भर एक कार्यक्रम चलता रहा। यानी भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा, ये एक दिन पहले से इसका ग्राउंड वर्क जो है वो शुरू हो चुका था। आज भ्रष्टाचार का मामला जो है वो उसमें आरोप तय हुए हैं। कल क्या होगा ये हम लोग कल देखते हैं। तो ये जो तैयारी थी ये तैयारी चल रही थी, नहीं चल रही थी ऐसा नहीं है। जी, और इसके साथ ही बने रहेंगे बिहार की टटका खबर पर। आप सभी व्यालोक वाणी को जिस तरह का स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए। थैंक यू आपके समर्थन के लिए। कई लोग हमें स्नैपचैट और भी जो माध्यम है उसके माध्यम से भी अपना प्रेम दर्शा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। एक छोटे से विराम के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।